नमस्कार। देश दुनिया के इतिहास में 11 दिसंबर की तारीख अपनी तमाम वजह से दर्ज है। इस तारीख का रिश्ता एक ऐसे शख्स से है जिसने अपने कालखंड में समूचे विश्व को प्रभावित किया। वह शख्स है ओशो। सन 1956 में 12 फरवरी की एक रात दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी चंद्रमोहन जैन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित विश्वविद्यालय की नजदीकी पहाड़ी पर महुआ के एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी अचानक उनकी चेतना शरीर से अलग हो गई। शरीर नीचे आ गिरा और उन्हें पता चला कि पेड़ से नीचे गिरा शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो वह आत्मा हूँ जो इस घटना को साक्षी बनकर देख रही है। इस घटना के बाद दुनिया को मिले आचार्य रजनीश, इन्हीं आचार्य को दुनिया ओशो के नाम से भी जानती है। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई थी। ऐसा उन्होंने अपने संकलन ग्लिम्पसेस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में भी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर कार्य करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयल्स कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो को शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। साथ ही अमेरिकी पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें अमेरिका छोड़ने की हिदायत दी गई। इसके बाद 1985 में वो पुनः भारत वापस लौटा। भारत लौटने के बाद वो पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में अपना आश्रम बनाए। उन्होंने देश में खूब सभाएं की, खूब ध्यान शिविरें की और उसमें खूब अपने वक्तव्यों से लोगों को मोहित किया। ओशो बोलते थे तो लगता था कि मानो शहद टपक रही है। तत्पश्चात 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया और ओशो इस दुनिया से स्थूल शरीर से विदा ले लिए। लेकिन आज भी ओशो हमारे बीच में है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखा हुआ है कि न कभी जन्मे न कभी मरे। वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। ओशो जैसी महान शख्सियत की मृत्यु नहीं होती है और नहीं जन्म होती है। रजनीश के पास अपना कुछ नहीं है, हो भी कैसे सकता है। रजनीश से पूर्व ही इतने लोग हुए भारत में जिन्होंने चेतना पर, मोक्ष पर, निर्वाण पर, संभोग पर, समाधि पर बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। रजनीश क्या ही नया बोलते, लेकिन वे एक सधे हुए व्याख्याता हैं। आवाजों में जादू है, व्याख्या में रसपूर्ण है। क्लिष्ट से क्लिष्ट श्लोकों को वो रसपूर्ण कर देते हैं। कानों में शहद की तरह उतरती है और मन में मिश्री की तरह घुल जाती है। यही नुकसान भी है रजनीश के, आप नशेड़ी हो जा सकते हैं। जैसा नशा ड्रग्स का होता है वैसा नशा आपको रजनीश का हो जा सकता है। तब आप चुक जाएंगे। यदि आप बुद्ध में रुचि रखते हैं तो रजनीश इतना करेंगे कि उस रुचि को और प्रगाढ़ कर देंगे। यदि आप तंत्र और सहज योग में रुचि रखते हैं तो रजनीश उस रुचि को और सुलगा देंगे। रुचि मुमुक्षा बन जाएगी, लेकिन आपको सजग रहना पड़ेगा। आपको अपनी रुचि का पता करना पड़ेगा और रजनीश से उतना ही लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भटक जाइएगा। रजनीश तो अथाह समंदर है। रजनीश के अनुयायियों के साथ यही दिक्कत हो रही है। वे रजनीश के प्रवचन को किसी ड्रग्स की तरह सुन रहे हैं। प्रवचन बंद, नशा गायब, जिंदगी फिर झंड। आज रजनीश का हैप्पी बर्थडे है। मुझे किसी एक व्यक्ति ने इतना प्रभावित नहीं किया जितना रजनीश ने। मुझ पर उनकी कृपा भी है। मुझे महसूस होता है कि वो मेरे लिए मौजूद ही है। तब भी एक मलाल है कि उनसे साक्षात नहीं मिल पाया। लव यू डियरेस्ट रजनीश एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद दोस्तों। आज ये रजनीश से संबंधित एक वीडियो थी। रजनीश मुझे बहुत प्रिय हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और रजनीश से संबंधित कोई व्यू हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बहुत आपको प्रेम।